नमस्ते जी, क्या हाल चाल आप सभी के। और काफ़ी दिन से हम लोग मिले नहीं। मिलने का ना रीज़न ये भी है कि यार अब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो लास्ट के 30-35 दिन बचे हैं और अभी दवा के कार्डियो हो रहा है, दवा के डाइटिंग हो रही है। सो रोज़ सेम ही चीज़ हो रही है। पहली बात तो क्या हो रहा है वो आज के ब्लॉग में मैं दिखा दूँगा क्या सेम हो रहा है। सेम खाना, सेम वर्कआउट, मतलब वर्कआउट बॉडी पार्ट्स अलग है पर वर्कआउट तो सेम 2 से 3 घंटे, 3 से भी ज़्यादा ही, मतलब सुबह 2 घंटे, 1.5 घंटे, शाम को 1.5 घंटे, 2 घंटे, तो करीबन 4 घंटे के करीबन हो रहा है। और डाइटिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रही है, तो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये हेल्दी तरीका है क्योंकि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालते हो। बट इफ़ यू वांट समथिंग वेरी अर्ली, जल्दी चाहिए, तो आपको ये करना पड़ता है। मैं ये सजेस्ट नहीं करता सभी को, बट दिस इज़ माई वे टू डू द थिंग्स। सो अभी सुबह सुबह आए हैं कार्डियो करने और आज हमें करना है आधा घंटा। यूजुअली मैं 20 मिनट कर रहा था पिछले 40-45 दिन से, पर अब हमारा जो मेन है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब स्ट्रेंथ गेन करना जितना था हमने कर लिया। अब सिर्फ अगले 30-35 दिन में फ़ैट को कट करना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है। चलते हैं अपने वर्कआउट की ओर। हो गया हमारा 30 मिनट का कार्डियो और पसीना देख रहे हो। नहा लिए। आज दिक्कत ही हो गई, जल्दी जल्दी में अपना हैंड टावल लाना भूल गया और उसकी वजह से अब पसीना पूछने के लिए सिर्फ मेरी टी शर्ट है। होता है कई बार, मतलब आप जल्दी में होते हो, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। बट बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या खाएँ, डाइट में क्या खाएँ या कौन सा प्रोटीन पाउडर लें। मैं उन सबसे यही बोलता हूँ कि भाई प्रोटीन तो चलता रहेगा, वो तो ज़रूरी है ही, बट आप वर्कआउट कितना कर रहे हो, पसीने से कितना नहा रहे हो। मतलब मुझे थोड़े पसीने की दिक्कत है, मतलब आई स्वेट अ लॉट, आई डोंट नो वाई। शायद मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एसी में रखता हूँ, इसलिए जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ तो मुझे बहुत पसीना आता है। ऑल दोस्त हमने वर्कआउट भी आज बहुत किया है। कार्डियो मैंने सोचा था एम्प्टी स्टमक करूँगा। एम्प्टी स्टमक करने से क्या होता है, जब खाली पेट आप करते हो कार्डियो, ज़्यादा नहीं, अगर आप मतलब मेरे जितने हाई प्रोटीन डाइट पर नहीं हो तो 20 मिनट रनिंग बहुत है, ठीक है, 15 से 20 मिनट बहुत है, और बाकी वेट ट्रेनिंग, ठीक है। तो अभी तो हमें ये है कि 35 दिन में बिल्कुल वेट गिराना है। अब स्ट्रेंथ जितनी बिल्ड होनी थी हो गई, तो अभी हमने सिर्फ कार्डियो पे ध्यान देना है। और सिर्फ कार्डियो पे नहीं, शाम को हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह कार्डियो और एब्स या साइड्स कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब साइड्स कर ली जाए। सो फाइनली जिम से लौट आए हैं और बारिश हो रही है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत बहाने हैं कि भाई बारिश हो रही है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा है वैसा है, पर वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। आज पूरे दिन भाई साहब पूरी नींद पूरी की है, 10:30 बजे गया है लड़का जिम। हाँ तो गया हूँ मैं, जानबूझ के मैं नींद पूरी की। अब मैं कल रात को जल्दी सो जाता, फिर तुम्हारे साथ बात नहीं करता, फिर तुम बोलती हो नहीं तो एक ही छुट्टी होती है, उसमें भी तुम्हें सोना होता है, तुम मेरे माँ है। तो गाइस ये घाघरा किसका पहना है? ये है? राखी पे लिया था मैंने। मैं ये बता रही थी, कल मैंने देखो मेरे चोट लगा। चोट नहीं है ये भाई साहब, मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, पर मुझे इतना नहीं पता था कि छोड़ो इतना ज्यादा है। सुनो तो हाँ, तो पता क्या, कल मेरी छुट्टी थी, मैंने सोचा भाई ठीक है एक सिंगल छुट्टी है, घर पे रिलैक्स करेंगे। कल हम लोग गए, मैं हरीश और पूनम दीदी, ये जिम गया होता तो ये जा नहीं सकता था, वैसे भी ये जाता नहीं इतनी दूर। मैं जाने के लिए रेडी था कल, पर तूने बोला कि पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर फिजियो के पास जाएंगे, फिर तुमने लास्ट में पता नहीं कौन सा वेद ढूंढा। वाला वो पूछा था, बादली वाला, तुमने बोला तो बहुत दूर है। वो तो दूर है ही, दूर नहीं था, दूर था। तो फिर ना हमने कहा चलो वैद्य जी के पास चलते हैं। तो मैं, पूनम दीदी और हम लोग गए वहाँ पे। बारिश इतनी हो रही थी, गूगल मैप पे उसने डाला, पता है यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता है। हम पता है कितने बजे निकले थे? 6:30 बजे। हम पहुंचे कितने हैं? 8:30 बजे के बाद। चलो कल मैं जिम कर रहा था तो मैं लेट हो गया, मतलब 6 बजे, 6-6:30 बजे मैं भी निकला था वर्कआउट के लिए, तो मन नहीं हो रहा था। तो ऐसा क्या होता है, मेरा एक ट्रिक है नहीं कि मुझे क्योंकि आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती इतना ज़्यादा वर्कआउट, दिन में 2-2 बार। तो मैंने क्या किया, मैं आजकल क्या करता हूँ, जैसे जिम में जाके बैठ जाता हूँ, फिर 15-20 मिनट बैठे रहता हूँ, बातें करता हूँ, तो फिर मुझे मूड कर ही जाता है लोगों को देख के, यार अब आ ही गए हैं तो कर ही लेते हैं, तो उस टाइप का। तो मतलब जिस दिन मेरा मन नहीं करता, वैसे तो मैं जाते ही स्टार्ट कर देता हूँ, पर मन नहीं भी करता तो मैं सुबह उठ के चले जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, फिर देखा जाएगा।
तुम जिम कर करके स्मार्ट हो जाओगे, सब मुझे कहेंगे ये आपकी मम्मी है क्या? तुम बोल देना हाँ। आज मैंने सुबह से सिखाया, गुनगुने पानी को क्या कहते हैं? ल्यूकवार्म वाटर। गर्म पानी को क्या कहते हैं? ल्यूकवार्म वाटर। हाँ, यही होता है जब इंसान जवाब देने के लिए रेडी रहता है पर सुनने के लिए रेडी नहीं होता, है ना? मेरी टेंशन टाना आधे घंटे मतलब 8 थे, एक खा चुका मैं छिलते छिलते, बहुत भूख लग रही थी। एंड सेकंड ये इज कौन सी जिंदगी है? ये ओट्स और साथ में थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन डाला है, थोड़ा सा दूध और पीनट्स डाले। और ये है एडवांस ज़िंदगी, गोलियां खाती हुई ज़िंदगी। इसको खाने से ना 10 गुना एनर्जी आती है। खा 4 खा जा फिर। ठीक है, तो अभी खाते हैं ये, यही है ब्रेकफास्ट। ज़्यादा स्वाद का क्या बोलते हैं उसे, स्वाद का वो ना करें, एक्सपेक्ट ना करें। एक्सपेक्ट। हाँ, एक्सपेक्ट तो हिंदी में क्या बोलते हैं? उम्मीद ना करें। तो जब आप डाइटिंग पे हों तो खाने से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, जो मिले जैसे मिले अपने न्यूट्रिएंट पूरे करें और आगे बढ़ें। ठीक है, ये समझ लीजिए। सो ब्रेकफास्ट हो गया है, ये अपना है मल्टीविटामिन, साथ में है लीवर 52 DS। बहुत सारे लोग जो नए नए जिम जाते हैं, जिनको मतलब प्रोटीन खाना होता है, प्रोटीन में मतलब सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं, कुछ भी अंडे चिकन वगैरह कुछ भी, मतलब हाई प्रोटीन डाइट किसी भी चीज़ में जिसमें प्रोटीन हो, और उन्हें पच नहीं पाता, गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर दस्त लग जाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हमारे बेसिकली क्या होता है, हमारा लीवर उस चीज़ को ले नहीं रहा होता इतने लोड को, क्योंकि इंडियन जो डाइट है उसमें ज़्यादातर प्रोटीन कम रहता है, कार्ब्स ज़्यादा रहते हैं, जैसे रोटी चावल ये सब ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से हमारा पेट अडेप्ट नहीं कर पाता इतने सारे प्रोटीन को। या फिर जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन ले रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले रहा हूँ, मतलब दिन का कम से कम 180 ग्राम प्रोटीन, बहुत ज़्यादा लोड क्रिएट करता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए लीवर 52 आप एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, एक रात को ले सकते हैं, 2 टैबलेट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, सुन लेते हैं ये अभी। भाई दिल्ली में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है पिछले 2 दिन से, और जिम जा रहे हैं तो जिम से आते वक्त गीले हो जा रहे हैं या गाड़ी में जाना पड़ रहा है। और दिक्कत ये है कि ऑल्टो हरीश के पास है, ये वाली मेरे पास है, और ये मतलब इतनी बड़ी गाड़ी गलियों में घूमती नहीं है, पर अब गुड्डू को भी लेने जाना है तो वी हैव टू गो विद दिस। और छोड़ देंगे आज गुड्डू को, घर पे छोड़ देंगे स्कूल से, चलते हैं। खाना खा लिया है, अब 2 घंटे बाद कुछ खाएंगे, तब तक ये काम भी ज़रूरी है, ये भी कर लें। हाँ चलो, फाइनली गुड्डू आ चुके हैं स्कूल से। हेलो गाइस। ओ माय गॉड, व्लॉग सीख गए हेलो गाइस करना। और नहीं तो क्या क्या हुआ स्कूल में? कुछ नहीं, मेरी यूनिफॉर्म तो क्या हो गया? दाग नहीं निकलेगा तो मम्मी डांटेगी ना। अच्छा कीचड़ लग गया है। चलो चलते हैं अभी घर मम्मी के पास। फटाफट से सो हम आ गए गुड्डू को छोड़ के घर पे, और अब घर पे हम लेंगे, मतलब क्या होता है कि अगर आप दिन में 2-2 बार वर्कआउट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मसल पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आपके मसल में पेन रहेगा, दूसरी बार वर्कआउट करने के मूड में आप रहोगे ही नहीं। तो ये कर सकते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, वैसे मतलब जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है। ये क्या होता है कि गर्म हो जाता है, और ये जो चीज़ है, ये स्टोन्स हैं छोटे छोटे, तो ये गर्म रहते हैं और आपकी बैक को, फ्रंट को, मतलब जो भी आपने पार्ट किया है उसको सेक सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप मतलब कोई गर्म चीज़ लें, हॉट बैग लें, उससे सेकें। और इस पर लेटना है, यहाँ टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, तो ये टेम्परेचर सेट कर दिया और बस लेट गए। और अब इस पर लेटेंगे थोड़ा, अब इस पर लेटते हैं आधे घंटे के लिए और फिर चलते हैं खाना खाने। सो ये भाई साहब अपनी है सेकंड मील। यहाँ पे है कीवी, एक कीवी छोटी सी और एक एप्पल छोटा सा, साथ में ग्रीन टी। इसको लेते हैं, फटाफट खा के चलते हैं, काम करते हैं, एडिट करना है, ब्लॉग भी एडिट करना है, एक वीडियो यूट्यूब पे डालनी है वो भी एडिट करने है, दोनों शुरू करते हैं। ये है भाई मौसम का अपडेट। एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि सूरज निकल गया और सही है। अभी तक बारिश हो रही थी, 2 दिन से बारिश रुकी नहीं है, इसलिए अंदर धोबीघाट बन गया है घर हमारा। सो अभी ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल इसके बाद जो डाइट है, शाम का वर्कआउट है, वो कल के व्लॉग में दिखा दूँगा मैं। और काफ़ी दिन हो गए मतलब फिर से ट्रैक पे आने में लगेगा टाइम। ठीक है, क्योंकि यार देखो ये डाइट ज़रूरी है। अभी से 60 दिन हम लगा चुके हैं, मतलब 55 या 60 दिन के करीबन हो गए। अभी एग्जैक्टली
मैं गिन के बता दूँगा, इंस्टाग्राम पे मैं काउंट कर रहा हूँ। सो अभी मैं ये नहीं चाह रहा कि सिर्फ ब्लॉगिंग के चक्कर में या बाकी चीज़ों के चक्कर में रह जाए, क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक्चुअल में एफर्ट डालने पड़ते हैं, आपको जाना पड़ता है जगहों पे या कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, आप 2 बार वर्कआउट करके बैठे हो, लो कार्ब्स पे हो, डाइट ले रहे हो, आप यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता, आप बैठे रहते हो। सो वहाँ पे भी फिर मुझे अपना ऑफिस का काम भी करना होता है, बाकी चीज़ें भी। सो होप सो कि अभी बस लास्ट के कुछ 30 दिन 35 दिन बच गए हैं, तो आप बने रहिए साथ में, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते रहिए। अगर कुछ सीखने को मिले, कुछ पिकअप कर सकते हैं मेरी डाइट से, या कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन, ठीक है। कोई भी ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि मैं जवाब दे सकता हूँ, आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और ये सारे पौधे हमने शाम को रख दिए यहाँ पे ताकि अच्छे से हो जाए। चलो मिलते हैं फिर। कोशिश करूँगा कि व्लॉग बना पाएँ जल्दी से जल्दी आपके लिए, ठीक है। तो अभी चल रहा है, पर प्यार बनाए रखिए, लाइक करते रहिए, कमेंट में बताइए हाउ मच यू आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तो बहुत हूँ, और बस कुछ ही दिन और मज़ा आ जाएगा। चलो मिलते हैं।